तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्टडी चैनल अम्बो एजुकेशन। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिंदी ग्रामर के टॉप 30 जीके एमसीक्यूज़, जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बिना किसी देरी के। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है, राम का घर किस समास का उदाहरण है। राम का घर किस समास का उदाहरण है। तो राम का घर स्टूडेंट ये जो है कि ऑप्शन ए तत्पुरुष समास का उदाहरण है स्टूडेंट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, खाना कौन सा पद है। तो खाना स्टूडेंट एक जो है कि एक सर्वनाम है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वनाम। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, उच्च का विलोम क्या है। तो उच्च का विलोम स्टूडेंट नीच, नीचे, यहाँ पे तुक, तो नीच जो है कि उच्च का विलोम है हो जाएगा स्टूडेंट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, नीच। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है। तो यमुना स्टूडेंट एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है स्टूडेंट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, जल का देवता, जल का देवता किसे कहा जाता है। तो जल का देवता स्टूडेंट ऑप्शन ए यानी कि वरुण देवता को जल का देवता कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, दिन और रात किस समास का उदाहरण है। तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है स्टूडेंट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, सत्य का विलोम क्या है। तो असत्य, झूठ, मिथ्या ये तीनों ही असत्य के विलोम हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है। पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धरती, वसुधा और धरा। और तो ये तीनों जो हैं कि धरती के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, तुम स्कूल जाओ, इसमें तुम कौन सा पद है। तुम स्कूल जाओ, इसमें तुम कौन सा पद है। तो तुम स्टूडेंट विशेषण है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विशेषण। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है स्टूडेंट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, लघु का विलोम क्या है। लघु का विलोम दीर्घ, बड़ा, विशाल ये तीनों लघु के विलोम हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, पुस्तक का पर्यायवाची कौन सा है। पुस्तक का पर्यायवाची कौन सा है। ग्रंथ, किताब, पोथी ये तीनों ही पुस्तक के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ये सभी। अगला प्रश्न है, लड़की पढ़ती है। लड़की पढ़ती है, इसमें पढ़ती है कौन सा पद है। पढ़ती है कौन सा पद है। तो पढ़ती है स्टूडेंट एक क्रियापद है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्रियापद है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, राजमहल किस समास का उदाहरण है। राजमहल किस समास का उदाहरण है। तो राजमहल स्टूडेंट कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए कर्मधारय समास आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कठिन का विलोम क्या है। कठिन का विलोम क्या है। तो सरल, आसान, सुलभ ये तीनों ही कठिन के विलोम हैं। ऑप्शन डी सभी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, सभी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है। अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है। पावक, विहीन, अनल तो ये तीनों अग्नि के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, राम सो रहा है। राम सो रहा है, इसमें सो रहा है कौन सा पद है। तो सो रहा स्टूडेंट एक क्रियापद है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्रियापद स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, करुणा किस प्रकार की संज्ञा है। करुणा किस प्रकार की संज्ञा है। तो करुणा स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन ए यानी कि भाववाचक संज्ञा आपका सही जवाब हो जाएगी। करुणा एक भाववाचक संज्ञा है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, धनी का विलोम क्या है। धनी का विलोम क्या है। तो निर्धन, गरीब और विपिन। निर्धन, गरीब, विपिन ये तीनों जो हैं कि धनी के विलोम हैं।
तो ऑप्शन डी यानी कि ये सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये तीनों जो है कि ध्वनि के विलोम हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, गुरु शिष्य किस समास का उदाहरण है? गुरु शिष्य किस समास का उदाहरण है? तो ये स्टूडेंट द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, सेना किस प्रकार की संज्ञा है? सेना किस प्रकार की संज्ञा है? तो सेना स्टूडेंट ऑप्शन ए यानी कि समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, समूहवाचक। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, वह धीमे बोलता है। वह धीमे बोलता है, इसमें धीमे कौन सा पद है? तो धीमे स्टूडेंट एक सर्वनाम पद है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, उदार का विलोम क्या है? उदार का विलोम क्या है? तो उदार का विलोम स्टूडेंट कंजूस, कृपाण, कृपालशील, तो ये तीनों हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, नदी का पर्यायवाची कौन सा है? सरिता, तोया और यहाँ पे तरंगिणी, तो ये तीनों ही जो है कि नदी के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, बिल्ली दौड़ रही है। बिल्ली दौड़ रही है, इसमें बिल्ली कौन सा पद है? तो बिल्ली स्टूडेंट जो है कि एक संज्ञा पद है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञा पद। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, रामचरितमानस किस प्रकार की संज्ञा है? रामचरितमानस एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है स्टूडेंट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, स्वच्छता का विलोम क्या है? स्वच्छ का विलोम क्या है? तो स्वच्छ का विलोम गंदा, अस्वच्छ, मैला, ये तीनों जो है कि स्वच्छता के विलोम है, स्वच्छ का विलोम है। ऑप्शन डी सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, शिव का पर्यायवाची कौन सा है? तो शिव का पर्यायवाची रुद्र, शंकर, महादेव, ये तीनों ही शिव के पर्यायवाची हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। ऑप्शन डी सभी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, बच्चे खेल रहे हैं, इसमें बच्चे कौन सा पद है? तो बच्चे स्टूडेंट एक संज्ञा पद है। ऑप्शन ए संज्ञा आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, संज्ञा। अगला प्रश्न है, संगीत किस प्रकार की संज्ञा है? तो संगीत स्टूडेंट ऑप्शन ए यानी कि भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। तो ये थे स्टूडेंट 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिंदी ग्रामर से संबंधित थे और आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।